हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं किरण मैम स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10th से कबीर की साखी। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कबीर की साखियों की व्याख्या करूँगी और उनका आशय स्पष्ट करूँगी। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कबीर जी के बारे में। तो बच्चों, कबीर जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म, इनकी वास्तविक तिथि किसी को नहीं पता है, किंतु ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए लहतारा नामक तालाब में उनको रख दिया था। उस समय नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उन्हें वहाँ से लेकर आए और उनका पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। कबीर जी अनपढ़ थे, लेकिन रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी और साधु संगति और स्वभावानुभव से उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं कबीर की साखी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम पहला पद। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पे बच्चों कुछ मीनिंग्स हैं, आपको मैं बता दूंगी। बाणी अर्थात बोली, आपा यानी अहम, अहंकार जिसे हम घमंड भी कहते हैं, खोई अर्थात त्याग करना, शीतल यानी शीतल, ठंडा या अच्छा, औरन यानी दूसरों को, होई अर्थात होना। तो इसमें कबीर जी ने मीठी बोली बोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरों को दुख, ऐसी कड़वी बात हमें दूसरों से नहीं कहनी चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो या जिससे उन्हें तकलीफ हो। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार दूर करके, अपने मन का त्याग करके ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन और मन स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कष्ट नहीं हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। और बच्चों, होता है ना कभी कभी ऐसे कि हम कभी कभी किसी से गुस्से में, क्रोध में आकर बहुत कड़वी बातें बोल देते हैं और बाद में हम दिन भर परेशान रहते हैं वो चीज़ों को सोचकर कि मैंने ये चीज़ें उससे क्यों बोल दिया, मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो हम अपने आप को भी इस चीज़ को सोच कर अपने आप को भी कष्ट देते हैं, प्लस दूसरों को भी हमारी बातों से कष्ट पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम खुद भी शांति का अनुभव कर सके, साथ में दूसरों को भी सुख का अनुभव हो। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पद की ओर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ पे कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग यानी हिरण, घटी घटी यानी कण कण में। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, वैसे ही इंसान भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ में भटक रहा है। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को, जब उसे कस्तूरी की खुशबू आती है तो वो जंगल में इधर उधर भागता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसे ये बात नहीं पता होती कि ये सुगंध उसके नाभि में विद्यमान है और वो खुशबू वहीं से आ रही है, लेकिन वो उससे बेखबर होता है और वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मनुष्य इस बात से अनजान है और वो तीर्थ में, मंदिरों में, हर तरफ वो ईश्वर को ढूंढता है। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर वास्तव में ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में उसे ढूंढो, वहीं तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पद। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पद की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, अब दीपक देखा माही। तो यहाँ पे बच्चों, मैं का अर्थ होता है अहंकार और हरि अर्थात परमेश्वर, अंधियारा अर्थात अंधकार। तो इसमें कबीर जी मन में अहंकार मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बातें कह रहे हैं।
कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब तक कि अहंकार है, जब तक मैं की भावना है, मैं हूँ, मेरा है, ठीक है, तो जब तक इंसान के अंदर मैं की भावना है, अहंकार है, तब तक इसमें परमेश्वर का वास नहीं था और नहीं हो सकता। परंतु कबीर जी कहते हैं कि अब मेरे हृदय से अहंकार जो है वो पूरी तरह से हट चुका है, तो इसमें प्रभु का वास है। तो जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया था। तो अगर मन में ईश्वर का वास करना है तो हमारे मन से अहंकार को निकालना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने चौथे पद की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया अर्थात सुखी इंसान, अरु अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे अर्थात सोना, दुखिया अर्थात दुखी, रोवे अर्थात रोना। तो इसमें कबीर जी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में लिपटे लोगों के बारे में बताया है। मनुष्य को देखकर लिपटे हुए लोग हैं जो इस संसार के जो कह सकते हैं हम कि सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं और बहुत खुश हैं, वो उसे ही अपनी खुशी समझते हैं और वो अपनी मृत्यु से अनजान हैं, सोए हुए हैं और मज़े ले रहे हैं। ये सब चीज़ें देखकर कबीर जी बहुत दुखी हैं और वो रो रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य वो ये नहीं जानता कि ये जो है सांसारिक मोह माया है और वास्तविक सुख जो है वो ईश्वर में है। तो वे प्रभु को, कबीर जी प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं और लोगों को भी ये सांसारिक मोह को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन रहने के लिए कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे पांचवें पद की ओर। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बिरह मतलब बिछुड़ने का गम, किसी से दूर जाने की तकलीफ। भुवंगम अर्थात सांप, बौरा अर्थात पागल होना। तो इसमें देखो बच्चों, इसके पहले दोहे मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य है वो सांसारिक मोह माया को ही सुख मानता है और उसी में लिपटा हुआ रहता है ना, उसमें व्यस्त है वो अपने लोगों में, और वो वास्तविक सुख नहीं जानता कि वास्तविक सुख जो है वो ईश्वर में है। तो मनुष्य जो है जब अपने इंसान से बिछड़ता है, जब वो उनके बिछड़ने के गम में क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और उस पर कोई भी दवा असर नहीं करती, कोई भी मंत्र असर नहीं करता। उसी तरह जो कबीर जी हैं वो जब ईश्वर के वियोग में जो है वो जीवित नहीं रह सकते, और वो कहते हैं कि यदि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह रहता भी है तो उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे छठवें पद की ओर। निंदक नीड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, निंदक अर्थात जो हमारी निंदा करता है, नेड़ा अर्थात निकट यानी पास, आंगनी अर्थात आंगन, साबन यानी साबुन, निर्मल अर्थात स्वच्छ साफ, सुभाए यानी स्वभाव। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए। और बच्चों हम लोग देखो, हमारी अगर कोई निंदा करता है, हमारी गलतियाँ निकालता है तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई गलतियाँ निकाले, और हम कहते हैं ये व्यक्ति को कुछ भी चीज़ें बताओ तो ये हमारी सिर्फ गलतियाँ निकालता है। तो यहाँ पर कबीर जी ये सलाह देते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियाँ निकालता है। ऐसी व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखिए, अपने घर, वो कहते हैं कि अपने आंगन में ही उसके लिए घर बनवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमें हमारी गलतियाँ बताता है ताकि हम वो गलतियों से प्रेरणा लेकर वो गलतियों को सुधार सकें। तो उसके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को हम सुधार सकें, इससे हमारा स्वभाव जो है वो बिना साबुन और पानी की मदद से साफ हो जाएगा। तो हमेशा निंदक को अपने समीप रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे सातवें पद की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय, एकै आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। जैसे कबीर जी कहते हैं कि सर्वस्व ईश्वर है,
ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। तो पोथी पढ़ पढ़ के तो लोग आए और चले गए, लेकिन किसी को भी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। इस संसार में पुस्तकें पढ़ने वाला इंसान आया और गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है तो वो पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम को सर्वस्व माना है, और ईश्वर प्रेम ही एक सच्चा है जिसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे अंतिम पद की ओर। हम घर जाले आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का जे चले हमारे साथी। जालिया अर्थात जलाया, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, इसको ज्ञान कहा बताया गया है इसमें। जाल्यो अर्थात जलाऊं, तास का उसका। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मोह माया रूपी, कबीर जी ने मोह माया रूपी अपने सांसारिक मोह के को जो है वो जला दिया है। अपने हाथों से उन्होंने अपना घर जला लिया है, अर्थात अपने सांसारिक मोह माया को उन्होंने जला लिया है। अब वो मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, और ये उन्होंने सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए किया है। और वो कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के लिए अगर कोई उनके साथ, उनके मार्ग पर ईश्वर को पाने के लिए अगर कोई उनके साथ चलना चाहता है तो वो उसका भी घर जलाने को तैयार है। अर्थात वो उसे भी सांसारिक मोह के प्रति उसके मन में भी विरक्ति जगाने के लिए तैयार है। वो उसको भी मोह माया से दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्थात उसे भी अगर ईश्वर के को पाना, ईश्वर की भक्ति करना है तो उसे भी मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। बच्चों इस तरह से यहाँ पर आठों दोहे का आश्रय हमने देखा, और आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड थैंक यू।